सबसे पहले बेटा जी हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक टाइप ऑफ इकोनॉमीज। सो शायद किसी ने कहा था कि ये टॉपिक रहता है हमारा। सो सबसे पहले आज वही टॉपिक कंप्लीट करें। टाइप ऑफ इकोनॉमीज। बेसिकली हम तीन तरह की इकोनॉमीज की बात करते हैं। तीन कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी, सेकंड वन इज प्लैन्ड इकोनॉमी, एंड थर्ड वन इज मिक्स इकोनॉमी। बेटा मैंने अपनी तरफ से आपके माइक्स ओपन किए हुए हैं, तो जब तक आपकी क्वेरी ना हो तब तक माइक प्लीज ऑफ ही रखिए, वरना डिस्टरबेंस होगी। बेसिकली जब भी हम इकोनॉमीज की बात करते हैं, इन तीन तरह की इकोनॉमीज की बात करते हैं: मार्केट इकोनॉमी, प्लैन्ड इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। एक करके तीनों को पढ़ते हैं कि ये इकोनॉमीज, इन इकोनॉमीज में क्या कुछ होता है। मार्केट इकोनॉमी क्या है, प्लैन्ड इकोनॉमी क्या है और मिक्स इकोनॉमी क्या है। एक एक करके तीनों के बारे में आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को बेटा जी ਆਪਾਂ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब देखिए, जब भी आप इकोनॉमिक्स में पार्टीज की बात करते हैं, पहले भी हमने किया था, हम तीन तरह की पार्टीज की बात करते हैं। याद है किसी को? थ्री पार्टीज कौन कौन है? Consumer, producer and government. या थ्री पार्टीज आर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और हमारी गवर्नमेंट। ये तीन हमारी इकोनॉमी की बेसिक पार्टीज हैं। थ्री पार्टीज: कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। सबसे पहले कंज्यूमर। कंज्यूमर का क्या काम होता है, क्या करता है कंज्यूमर? ये कंज्यूमर क्या करता है? कंजप्शन। इसी तरह से प्रोड्यूसर क्या करता है? अगर आपको ये लगता है कि आपके आसपास डिस्टर्बेंस नहीं है तो माइक ओपन करके मेरे साथ साथ बोल सकते हो, मजा आएगा। कंज्यूमर क्या करता है? कंजप्शन। प्रोड्यूसर क्या करते हैं? प्रोडक्शन। और हमारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमारी क्या करती है? गवर्नमेंट हमारी नो यस, गवर्नमेंट हमारी कंजप्शन भी करती है और गवर्नमेंट हमारी प्रोडक्शन भी करती है। देखिए आगे, कंज्यूमर किस तरह की गुड्स की कंजप्शन करता है? वी नो वेरी वेल, जिससे उसको क्या मिलती है? मैक्सिमम satisfaction. यस, क्या मिलेगी? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यस। प्रोड्यूसर ऐसी कमोडिटीज की प्रोडक्शन करेगा जिससे उसको मिलेंगे मैक्सिमम Profit. यस, Profit. गुड गुड।
प्रोड्यूसर भाई जिसे जहां से उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेंगे उस कमोडिटी की वो प्रोडक्शन करेगा। और गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या रहता है? सोशल वेलफेयर, सोशल सोशल वेलफेयर। वेलफेयर। यस, कट मैक्सिमम कट सोशल वेलफेयर। देखिए मार्केट इकोनॉमी में क्या रहता है? ऐसे अपन ये नॉर्मल केस की बात की है जो अभी लिखा है, 3 पार्टीज, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, है ना। भाई कंज्यूमर का काम क्या है? कंजप्शन करना। प्रोड्यूसर का क्या काम है? प्रोडक्शन करना। गवर्नमेंट का क्या काम है? सोशल वेलफेयर करना। नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल इकोनॉमीज में अपन ने इसकी ये बातचीत की है। पर देखिए आगे क्या होता है। तो हमारी मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें, वर्डिंग ध्यान से समझना, मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी रहती है जिसमें कंज्यूमर अपनी मर्जी से कितनी भी कंजप्शन कर सकता है। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से कितनी भी प्रोडक्शन कर सकता है। मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का प्रोडक्शन को लेके, कंजप्शन या प्रोडक्शन को लेके किसी तरह का कोई रोल नहीं होता। ध्यान से समझो वर्डिंग क्या कह रहा हूं मैं। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें कंज्यूमर अपनी मर्जी से कैसे भी, कितनी भी, कुछ भी कंज्यूम कर सकता है। प्रोड्यूसर कुछ भी, कितना भी प्रोड्यूस कर सकता है। गवर्नमेंट का मार्केट इकोनॉमी में कंजप्शन और प्रोडक्शन को लेके किसी तरह का कोई रोल नहीं रहता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि सर अगर गवर्नमेंट किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस, मैं यहां पे वर्ड लिखता हूं, क्या वर्ड यूज करते हैं अपन, दैट देयर इज नो इंटरवेंशन there is no intervention by government। गवर्नमेंट की किसी तरह को कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहती है। कंज्यूमर कुछ भी कंज्यूम करे, प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस करे, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है। फिर ऐसी इकोनॉमीज में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, जब गवर्नमेंट कंजप्शन प्रोडक्शन को लेके कोई रोल प्ले नहीं करती है, किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं करती है, तो ऐसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है? ध्यान से देखना, गवर्नमेंट हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करती है, बनाती है लोगों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखती है इकोनॉमी में, ऐसा काम करती है। देखिए आगे भाई, जब आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का कंजप्शन और प्रोडक्शन को लेकर किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, तो गवर्नमेंट, कंज्यूमर कितनी भी कंजप्शन करेगा, प्रोड्यूसर कितनी भी प्रोडक्शन करेगा, कंज्यूमर किस चीज की कंजप्शन करेगा जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, प्रोड्यूसर किस चीज की प्रोडक्शन करेगा जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मतलब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मेन मोटिव रहता है मार्केट इकोनॉमीज में, मेन मोटिव क्या रहता है? द वर्ड वी यूज आर, मेन मोटिव क्या रहता है? सेल्फ इंटरेस्ट। मेन मोटिव क्या रहता है? सेल्फ इंटरेस्ट। देखिए आगे, ऐसी इकोनॉमीज में, मार्केट इकोनॉमीज में, जो प्राइस और आउटपुट डिसीजन है, प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन आर बाय, कौन प्राइस और आउटपुट डिसीजन लेता है? बाय द
मार्केट फोर्सेस। भाई जब गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई रोल ही नहीं है तो भाई प्रोड्यूसर की, अच्छा अब अगर मैं आपसे ये पूछूं मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या है, याद है किसी को? मार्केट डिमांड से मार्केट सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। क्या बात है, मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या है? मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई। क्या कह रहे हैं आपा कि भाई जो ये हमारी मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी में जो प्राइस और आउटपुट डिसीजन है, कोई प्रोडक्ट किस प्राइस के ऊपर सेल होगा, प्रोड्यूसर किस चीज की कितनी प्रोडक्शन करेगा, ये सब कुछ इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। दैट होली एंड सोली डिपेंड अपॉन द market forces. Market forces mean that according to market demand and market supply. ये आपको पता है मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का क्या रिलेशन है? अगर मार्केट डिमांड ज्यादा है मार्केट सप्लाई से, मार्केट में प्राइस ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। इंक्रीज होगा। ज्यादा। यस, ज्यादा होगा और वाइस वर्सा। अगर मार्केट डिमांड कम है मार्केट सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस लेवल क्या होएगा? कम। कम। यस, मैं देख रहा हूँ 2-4 बच्चे ही बोल रहे हैं बेटा बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है ना? गलत भी होगा तो भी कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप चुप करके बैठे रहोगे तो शायद इंटरेस्ट कम बनेगा, वो मन उब जाता है। ये बेसिक मार्केट इकोनॉमी की बात की आपा। यहां तक किसी को कोई क्वेरी है तो फटाफट पूछिए प्लीज। आप सर जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो किस लिए था? सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि हमारा खुद का इंटरेस्ट रहता है। कंज्यूमर क्या करता है, उस कमोडिटी की कंजप्शन करेगा जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और प्रोड्यूसर किस चीज की प्रोडक्शन करेगा जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। माने खुद का इंटरेस्ट, नो सोशल वेलफेयर। हम सामाजिक भलाई की किसी तरह की कोई बात नहीं करते। और ओके सर। यहां तक क्लियर? क्वेश्चन पूछूं मैं? यस सर। ओके, अब मेरे को ये बताइए कि मार्केट इकोनॉमी में आपको याद है 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स की थी। सबसे पहले तो ये बताइए, नेम द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। What to produce and what How how to to produce, produce. to produce. Yes, these are the 3 central problems: what to produce, how to produce, and third one is For whom to produce. how to produce. मेरे को ये बताइए, मार्केट इकोनॉमी मैंने आपको समझाई कि मार्केट इकोनॉमी, इस इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट टू प्रोड्यूस इन मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में कैसी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करोगे आप? Max profit. मैक्सिमम प्रॉफिट सर, जिससे आंसर है प्रोड्यूसर। टू प्रोड्यूस, मार्केट इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करेगा? वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा जिससे कि कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। वो ऐसी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा जिससे उसका कंज्यूमर उससे के प्रोडक्ट से टोटली सेटिस्फाई होगा। और आप सभी को, हम सभी को पता है कि अगर हमारा कंज्यूमर हमसे सेटिस्फाई है तो आप कितने भी पैसे चार्ज कर सकते हैं। प्रॉब्लम कब आती है पैसे चार्ज करने में? आप अगले को क्वालिटी भी बुरी दे रहे हैं, बैड क्वालिटी, पुअर क्वालिटी बेच रहे हैं। अगर जब तक आप पुअर क्वालिटी सेल करेंगे तब तक आप पैसे चार्ज नहीं कर सकते। इसकी बेस्ट एग्जांपल, इजी एग्जांपल बताता हूं। एक होता है प्राइवेट बैंक और एक होता है पब्लिक बैंक। ठीक है, आजकल लोग ज्यादा प्राइवेट बैंक में जाना पसंद क्यों करते हैं? भाई उसमें हमें मिनिमम अमाउंट बैलेंस भी रखना पड़ता है ना, ये भी है वो भी है। क्या रीजन है? उनके खर्चे भी ज्यादा होते हैं प्राइवेट बैंक्स के। फिर भी हम प्राइवेट बैंक में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें बेटर सर्विस मिलती है। बेटर सर्विस का मतलब क्या है? जल्दी, क्विकली, चुटकियों में हमारा काम होता है। इवन कि अगर Maximum हम कहीं satisfaction. फंसे हुए हैं, हमने बैंक का काम करना है, बैंक का एम्प्लॉय हमारे घर आके भी हमारा कैश ले जाएगा, हमें पैसे दे जाएगा। इट इज डिपेंड अपॉन योर गुडविल इन योर, है ना? तो ऐसा भी होता है, मतलब जहां पे हमें क्वालिटी मिलती है वहां पे हमें प्रॉफिट्स होंगे ही होंगे। ये मार्केट इकोनॉमी समझ आई? इरेज कर दूं, नेक्स्ट करें? यस और नो? Yes.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आधे तो है ना, मेरे को ऐसे लगता है कि Yes, sir. पूरा बेड पे सोए सोए क्लास लगा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, Yes, sir. फिर Yes, लिखोगे sir. कॉपी पे फटाफट। ओके जी, ओके। कुछ ना कुछ प्रेस हो जाता है मेरे से, पंगा खड़ा हो जाता है। चलो भाई फटाफट। ठीक है बेटा जी, आगे करते हैं। भाई आप अपनी तरफ से स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहाँ से करता हूँ तो मुझे बहुत कुछ खोलना पड़ता है, कुछ ना कुछ हिल जाता है। सेकंड इकोनॉमी है बेटा हमारी, पहले की अपा मार्केट इकोनॉमी, अब दूसरी है हमारी दूसरी इकोनॉमी है हमारी एंड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी को अपन सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं। डिस्टरबेंस आ रही है किसी की तरफ से, ध्यान रखें। वही तीन पार्टीज, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। कंज्यूमर क्या करते हैं? कंजप्शन। प्रोड्यूसर क्या करते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। गवर्नमेंट कंजप्शन भी करती है और प्रोडक्शन भी करती है। पर जो हमारी प्लान्ड इकोनॉमी है, देखिए नेम से ही कंफर्म है बिल्कुल। बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक्स में ऐसे टॉपिक है, आपने टॉपिक का नाम समझा आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इकोनॉमी का नाम क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी। एंड है ना, एवरीथिंग इज प्लान, सब कुछ पहले से प्लान है, सब कुछ प्लान करते हैं, एक योजना बनाते हैं कि भाई कितनी कंजप्शन होगी, कितनी प्रोडक्शन होगी। मतलब जो हमारी ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में यहाँ पे लिखता हूं, every decision relating to consumption and production is done by government or any central authority of government। मतलब जो प्लान्ड इकोनॉमी है, प्लान्ड इकोनॉमी में सारे डिसीजन, एवरी डिसीजन रिलेटिंग टू कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, सारे डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। सारे डिसीजन कौन लेती है? गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे कंज्यूमर अपनी मर्जी से कंजप्शन नहीं कर सकता है, प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से
प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। सब कुछ कौन डिसाइड करता है? सब कुछ डिसाइड करती है हमारी गवर्नमेंट भी। Government. इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो हमारी प्लान्ड इकोनॉमी है, प्लान्ड इकोनॉमी में जो मेन मोटिव रहता है, मेन मोटिव हमारा क्या रहता है? सोशल Social welfare. वेलफेयर। Welfare. यस, सब कुछ इस तरीके से डिसाइड होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो, सोशल वेलफेयर, हमारे समाज में ज्यादा से ज्यादा भलाई हो। अब मेरे को ये क्वेश्चंस बताइए, आपकी बारी आ गई कि अच्छा, जैसे मार्केट इकोनॉमी में लिखा था, यहाँ पे भी ऐसा ही आएगा दैट प्राइस, यहाँ पे प्राइस और आउटपुट डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, बता सकते हैं कोई? मार्केट इकोनॉमी में प्राइस और आउटपुट डिसीजन किसने लिए थे? Government. Forces. मार्केट इकोनॉमी में प्राइस और आउटपुट डिसीजन किसने लिए थे? मार्केट फोर्सेस ने। वहां पे मोटिव सेल्फ इंटरेस्ट था, मार्केट के ऊपर छोड़ा गया था सब कुछ, लेकिन भाई यहाँ पे मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। इसी वजह से आपका क्या लिखते हैं? प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट इस हिसाब से उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगी, उस कमोडिटी की उतनी का प्राइस फिक्स करेगी कि भाई लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्या हो, भला। इस इकोनॉमी में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, माइक ऑन रखना, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड इकोनॉमी में हम गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, और क्यों? लेबर इंटेंसिव, ताकि Labor एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। करेक्ट आंसर इज लेबर इंटेंसिव। द रीजन इज बिकॉज कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करना है, और भला कैसे होगा? उनको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन पूछूं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएगी? रिच के लिए या पुअर के लिए? Poor Poor. section of society. पुअर सेक्शन के के लिए लिए। बनाएगी, पुअर सेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि मोटिव मेन क्या है, बोलना नहीं है, बिकॉज मेन मोटिव इज भाई सोशल वेलफेयर। क्लियर? दोनों इकोनॉमी से सोशलिस्टिक इकोनॉमी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें हम सोसाइटी की बात करते हैं, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सारा सोशल काम होता है। क्लियर? सर मार्केट इकोनॉमी में वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होगी। मार्केट इकोनॉमी में यस, मार्केट इकोनॉमी में क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या रहता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो इस वजह से वो कौन सी टेक्निक के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे? ऑन द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर उनके पास पैसा ही कम है बिजनेस में लगाने को, तो वो लेबर भी यूज कर सकते हैं। ये तो आप बात करती ही है। डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं ना, वो भी है, आपकी फैक्ट्री छोटी है बड़ी है। लेकिन ज्यादा केसेस में क्योंकि हमारा मोटिव सोशल वेलफेयर नहीं है, मार्केट इकोनॉमी में हमें अपने ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, वही टेक्निक यूज करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। क्लियर? कोई हाँ ना तक कर दिया करो यार। यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 3-4 बालक हैं जो बोलते हैं, बाकी तो सब ऐसे बैठे हैं जैसे मम्मी ने है ना अभी नाश्ता नहीं कराया है, या अगर ज्यादा बोल दिया तो सर को पता चल जाएगा कि बहुत कुछ अच्छा अच्छा खा के बैठे हैं और कह देंगे कि मेरे लिए टिफिन भिजवा दो भाई। ऐसा कुछ नहीं कहने वाला मैं। थर्ड इकोनॉमी है, जो जी 1 मिनट वेट कीजिए, जब ये टॉपिक कंप्लीट हुआ तब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। थर्ड इकोनॉमी है हमारी मिक्स इकोनॉमी। डिस्टर्बेंस आ रही है किसी के माइक से। मिक्स इकोनॉमी, अब मिक्स इकोनॉमी द मिक्सचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी प्लस प्लान्ड इकोनॉमी। जो मार्केट इकोनॉमी है इसमें दोनों
दोनों इकोनॉमीज की अगर बात करें, इसमें दोनों इकोनॉमीज के फीचर होते हैं। इसमें कंज्यूमर अपनी मर्जी से भी कंजप्शन करते हैं, प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से प्रोडक्शन भी करते हैं, और कुछ एरियाज में गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहता है। जैसे अपनी जो इंडिया की इकोनॉमी है, our Indian economy is मिक्स इकोनॉमी Mixed. मॉडल। हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या है? मिक्स इकोनॉमी मॉडल है। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर Public भी है। sector. प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या रहता है? सेल्फ इंटरेस्ट। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या रहता है? सेल्फ इंटरेस्ट। और वहीं पे जो पब्लिक सेक्टर है उसका मोटिव क्या रहता है? Social welfare. सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर। अच्छा, आप ये बताइए कि मिक्स इकोनॉमी में अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये तो समझ आ गया कि मिक्स इकोनॉमी में सब कुछ रहता है, कुछ एरियाज में गवर्नमेंट बैन लगा के रखती है कि भाई ये नहीं बनाना है, ये लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, या ये आप ज्यादा बनाएंगे, है ना, क्योंकि इससे लोगों को ज्यादा वेलफेयर होगा। जैसे अब ऑक्सीजन की कमी थी ड्यू टू कोरोना वायरस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज में यूज होनी थी वो सारी की सारी उसके ऊपर बैन लगा दिया कि वो ऑक्सीजन इंडस्ट्री में यूज होने की बजाय वो हॉस्पिटल्स में सारी की सारी यूजेस होगी। जो हमारी कंट्री की बड़ी कंपनीज हैं लाइक टाटा, रिलायंस, है ना, और भी जो ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं, उन्होंने सारी ऑक्सीजन इंडस्ट्री में लगाने की बजाय ज्यादा हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करना शुरू की, बिकॉज गवर्नमेंट इम्पोज बैन, है ना। सब कुछ चलता है मिक्स इकोनॉमी में। क्वेश्चन इज व्हाट टू प्रोड्यूस। मिक्स इकोनॉमी में क्या बनाएंगे? व्हाट टू प्रोड्यूस क्विकली। है मार्केट इकोनॉमी में भाई क्या बनाएंगे अपना, सॉरी मिक्स इकोनॉमी में क्या बनाएंगे? जो प्राइवेट सेक्टर है, ध्यान दीजिए मैं लिखता हूं यहाँ पे, जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर किसके लिए बनाएगा? प्राइवेट सेक्टर व्हाट टू प्रोड्यूस, Self क्या employed. बनाएगा? जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट्स होंगे। और जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो किसके लिए बनाएगा? वो बनाएगा, क्या बनाएगा? जिससे कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर होगा। मतलब गवर्नमेंट ये देखेगी कि वो गुड्स बनाए लाइक नेसेसरीज, लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है? प्राइवेट सेक्टर कौन सी टेक्निक यूज करेगा? Capital Capital intensive. intensive. प्राइवेट सेक्टर कौन सी यूज करेगा? Capital intensive. इंटेंसिव। वहीं पे हमारी जो पब्लिक सेक्टर वो कौन सी यूज करेगी? Labor intensive. Labor intensive. लेबर इंटेंसिव। यस। और होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए? किसके लिए बनाए जी? प्राइवेट सेक्टर किसके लिए बनाएगा? रिच के लिए। रिच सेक्शन। और पब्लिक सेक्टर किसके लिए बनाएगा? Poor Poor. sector. और मीडियम पुअर सेक्शन। इतनी समझदारी से पढ़ोगे तो मजे हैं आपके भी और मेरे भी। आपके मजे हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा, सर के मजे हैं कि सर को पढ़ाने में आनंद आएगा, है ना। यहाँ तक बेटा जी किसी की क्वेरी है तो प्लीज 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 पूछ सकते हो। No, sir. किसी की और कोई सर, डाउट है mixed तो अभी भी economy- अपने पास लगभग 6 मिनट बाकी हैं आज की क्लास के। आज आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा आपने पढ़ना है और शाम तक जो भी क्वेरीज है वो पूछ लेना। कल हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब वो मेन मोटिव क्या है? जैसे प्लान्ड का हमने कहा सोशल मिक्स वेलफेयर इकोनॉमी में है। दोनों मोटिव हैं। मिक्स इकोनॉमी में मोटिव सेल्फ इंटरेस्ट भी है और मिक्स इकोनॉमी में मोटिव हमारा सोशल वेलफेयर भी है। जो प्राइवेट सेक्टर ये है दो- उसका मोटिव सेल्फ इंटरेस्ट है, जो पब्लिक सेक्टर है उसका मोटिव सोशल वेलफेयर है। मिक्स माने यहाँ पे दोनों का मिक्सचर है, मार्केट इकोनॉमी के फीचर्स भी हैं और प्लान्ड इकोनॉमी के फीचर्स। सर इसकी कोई एक एग्जांपल भी, एक ही सेक्टर ये दोनों मैनेज करता हो? इंडिया यार,
इंडियन इकोनॉमी में हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, हमारे यहाँ सोशल वेलफेयर मोटिव भी है और हमारे यहाँ सेल्फ इंटरेस्ट मोटिव भी है। ओके सर। क्लियर? यस सर। क्वेरी बेटा जी किसी की कोई भी फर्स्ट चैप्टर में, पूरे चैप्टर में से कोई भी क्वेरी है तो पूछो। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, इकोनॉमी के बारे में बात की, इकोनॉमिक्स के बारे में की, माइक्रो मैक्रो के बारे में की, डिफरेंस किया, रिसोर्सेज के बारे में की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, है ना। फिर हमने जो सबसे बड़ा टॉपिक था हमारा वो किया, पीपीसी वाला किया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, पीपीसी की प्रॉपर्टीज क्या है, पीपीसी शिफ्ट कब करती है, पीपीसी रोटेट कब करती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, और आज अपने 12th का टॉपिक किया टाइप ऑफ इकोनॉमीज, 3 टाइप्स, मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी देख सकते हो अगर बुक में कुछ ऐसा टॉपिक है जो नहीं हुआ है तो बता देता हूँ, मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है अभी, शायद मार्केट में तो आ गई है लेकिन मेरे पास नहीं आई है, तो आई डोंट नो कि क्या चेंजेस हुए हैं उसमें। आ गई मार्केट में? शायद कुछ कह रहे हैं कि शायद आ गई, कंफर्म कर सकते हो मार्केट से, मेरे पास नहीं आई है तो मेरे को पता नहीं है। कोशिश करना कि बुक अगर आप फ्रेश लो, क्योंकि कह रहे हैं कि शायद चेंजेस हुई है ना, तो क्योंकि पैटर्न भी चेंज हुआ था, तो अगर नया लोगे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेरी नहीं है, भगवान आपका भला करे। मिलते हैं कल की क्लास में विद आवर न्यू चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके बाद कोई क्वेरी हो तो शाम तक कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।